डैनी मेरी बात सुनो, हमारा इरादा तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था। देखो डैनी, तुम इस तरह नहीं जा सकती, हमारे बीच में डील हुई है, तुम डील इस तरह कैंसिल नहीं कर सकती, गलत है। कॉन्ट्रैक्ट में भी यही लिखा है। एक कागज के टुकड़े पे हुई डील के टूट जाने से ऐसा हिल गया तू? और उसका क्या जो तेरी बाइडी ने मेरा दिल तोड़ा? डैनी मेरी बात मेरे को कुछ नहीं सुन, कह दिया ना ये डील कैंसिल तो कैंसिल। अभी कोई मेरा डिसीजन नहीं बदल सकता। जय श्री कृष्ण, समझा? डैनी गलत किया मैंने, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों किया? गलती कर दी मैंने बॉस, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। शफरी प्लीज खुद को दोष मत दो, कोई गलती नहीं की है तुमने। नहीं बात, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जब मैंने ये फैसला तुम पर छोड़ दिया था तो मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। तुम पर तुमने मुझसे कहा था ये लड़की चाहे जैसी भी हो हमें धोखा कभी नहीं देगी। मैंने तुम्हारा यकीन भी नहीं किया और झूठ भी बोला तुमसे। झूठ? एग्जामिनेशन के प्रोसेस वाले दिन मैं गार्डन नहीं गई थी, मैं कहीं और गई थी। ये टेनी का मकान मालिक था पहले। आपको जो भी काम है ना निपटा लो। जय श्री कृष्णा मैडम। जय श्री कृष्ण। वो मनसुख भाई, टेनी अरे अमेरिका जाना तो टेनी की सबसे बड़ी कमजोरी है। वो अमेरिका जाने के लिए टेनी कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। मैं चाहती हूँ कि आप टेनी को ये ब्रोशर दें और इस अमेरिका जाने वाले ट्रिप के बारे में बताएं। पर लेकिन ये बात का ख्याल रखिएगा कि टेनी को पता ना चले कि ये ऑफर झूठा है। आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। मनसुख लाल जी, आपका सामान आ गया, बताइए कहाँ रखवाना है? अरे अरे इधर रखो जल्दी। अरे खांस नहीं आनी चाहिए। अरे बहु मोंगू छे, मोंगू। टेनी, ये अचानक इतनी जल्दी वापस कैसे चली आएगी? ये तो मेरी तरफ आ रही है, बहुत गुस्से में। तुम्हारे लिए। ये क्या है? अंग्रेजी वाला कार्ड? एग्जामिनेशन का रिजल्ट आना है, अगर टेनी नहीं आई तो? नहीं, वो वैसा नहीं कर सकती। वो ऐसा कर सकती, जितना मैंने उसे समझा। अपनी जिद और नाराजगी में वो कुछ भी कर सकती है। किसी ने सच कहा, इंसान अपनी किस्मत अपने कर्मों से लिखता है।
हमने अपनी बिगाड़ ली। अपनों से इतना बड़ा झूठ बोला और उनकी किस्मत में भी दर्द और तकलीफें लिख ली। बात चलो। कहाँ? अभी इसी वक्त नीचे जाकर सबको सच सच बता देते हैं। कौन सा सच? किस सच की बात कर रहे हो तुम दोनों? क्या छुपा रहे हो मुझसे? आज भी सबके सामने अचानक वहां से निकल गए तुम दोनों। कहां गए थे तुम दोनों? माँ वो एक्चुअली रहवा दे, मैंने खबर ची। जलपा से मेरी बात हो चुकी है। जलपा तुम दोनों को फोन लगा रही थी तुम्हारे कल के अपॉइंटमेंट के बारे में तुम्हें याद दिलाने की, लेकिन तुम दोनों का फोन ही नहीं लग रहा था, इसलिए उसने मुझसे बात की और मुझे सब कुछ बताया। कैसे तुम दोनों डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हो, पूरी कोशिश में लगे हुए हो मुझे दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए, और कल उसी कोशिश का नतीजा निकलने वाला है ना? अरे ये बात तुम दोनों मुझसे छुपा क्यों रहे थे? बता दिया होता मुझे, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात? कई वांदो नहीं, तुम दोनों बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं आज ही अखंड दिया जलाकर मुरली मनोहर का जाप करूंगी। देखना कांजी है ना, सब कुछ ठीक करेंगे, वो हमारी जरूर सुनेंगी। एक्चुअली माँ वो मैं कह रही ना वो लेकिन वेकिन के लिए ना तो समय है और ना ही गुंजाइश। वो देख रही है सिर्फ 8 दिन बचे हुए हैं हमारे इस झूठ को सच में बदलने के लिए। अगर इन 8 दिनों में तेरे फिर से प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी आ जाती है ना तो फिर ठीक है, वरना अपनों को दुख देना और उन्हें धोखा देने का दर्द बहुत बड़ा होता है, जो हम में से कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इन 8 दिनों में अगर खुशखबरी नहीं आई ना तो सिर्फ दिल ही नहीं, रिश्ते भी टूटेंगे। सिर्फ हमारी नहीं, हमारे पूरे परिवार की खुशियों की। टेनी को कल आना ही होगा और मैं लाऊंगी उसे। अरे भाई साहब अपने अंडे तो लेते जाओ। हेलो पहले मेरे को 2 अंडे दे जल्दी। एक बात बता, तेरा कोई अंडा छोटा है कोई अंडा बड़ा है, सब अलग अलग साइज के, पर तू भाव तो एक ही लगाता है। तूने लूट मचा रखी है क्या? वो क्या है ना, अंडे मैं नहीं देता, मुर्गी देती है, तो इसमें मैं क्या करूँ अब? बस चपड़ चपड़ कर नहीं आती है। दे इधर। कितना हुआ? 10 रुपए। 10 रुपए पकड़। ये चोली के बच्चे भी ना साले 100 खाएं और 1 गिने, इसी लायक है। माफ कर दो,
कि कौन फोकटगिरी कर रहा है टेनी के साथ? कौन है? सामने भी नहीं आएंगे साले लुच्चे लफा। टेनी के मुंह पे टेनी। माफ कर दो। अरे किसको खुजली है? हिम्मत है तो सामने आओ। कसम से अभी के अभी ये गमला ना तुम्हारे सर पे फोड़ दूंगी। माफ कर दो, माफ कर दो। पता नहीं क्या ड्रामा लगा के रखा है। अब बहुत हो गया। कौन है? हिम्मत है तो सामने आ। कौन है? कौन कर रहा है ये? मैं। I'm sorry. पहले तो तू मुझे ये बता, तू मेरे घर में आई कैसे? तुम्हारे घर की डुप्लीकेट चाबी से। अब ये बाकी की सारी बातें अंदर जाके करते। मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाया। चलो ये बैठो। ये देखो, दाल, खीर और ये फूल गोभी की सब्जी और पूरी भी। बैठो ना। तूने बनाई है ना ये दाल? और ये खीर पे भी तेरे हाथ लगे हैं। और ये फूल गोभी की सब्जी बहुत प्यार से बना के लाई है। जानती हूँ तुम नाराज हो मुझसे। मैं इसीलिए तो आई हूँ यहाँ। जो भी नाराजगी है, जितना भी गुस्सा है, मुझ पर उतारो, खाने पर नहीं। बस कर सेठानी, बस कर। मजाक समझ के रखा है क्या? या तू मुझे वो चाबी वाला खिलौना समझती कि जब खेलने का मन किया चाबी घुमा दी और टेनी नाचने लग गई? सबसे पहले तूने मेरे ऊपर झूठा चोरी का इल्जाम लगाया, उसके बाद सबके सामने टेनी को थप्पड़ मारा। नहीं, मैं जानती हूँ मैंने जो किया वो गलत किया। मुझे माफ कर दो। गरीब लेकिन गवार नहीं हूं, जो इतना भी नहीं समझूं कि तू यहाँ मुझसे माफी मांगने नहीं आई, बल्कि अपने मतलब से आई। क्योंकि तुझे डर है ना कि कहीं मैं गुस्से में तेरी वो बच्चे वाली डील कैंसिल ना कर दूं। मैं मतलब ही नहीं हूँ टेनी। मैं बस हालात से मजबूर हूँ। मैं मानती हूँ मैंने जो किया वो गलत किया। इसी बात का एहसास है, इसलिए बार बार तुमसे माफी मांग रही हूँ। तुम्हें लेकर मेरी सोच गलत थी। कोई तो रास्ता होगा जिससे तुम अपना गुस्सा शांत करो। मुझे बताओ, मैं वो सब करूंगी। तुम जो कहोगी मैं सह लूंगी। तुम मुझे मारना चाहती हो, मार लो, लेकिन प्लीज मेरे बच्चे की डील कैंसिल मत करो। तुम नहीं जानती, तुम्हारे इस एक डिसीजन पर मेरे घर वालों की उम्मीद, कई जिंदगियां बिखर जाएंगी। प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, बदले में तुम जो कहोगी मैं करूंगी। जब मन किया तो हाथ उठा लिया, और जब मजबूरी हुई तो आंखों में यूं मोटे मोटे आंसू बन के हाथ जोड़ लिए। सब तेरा, मेरा कुछ नहीं। कुछ भी करेगी ना तू मुझसे माफी मांगने के लिए? हाँ, जो कहोगी सब करूंगी। हाँ ठीक है, मैं तेरी बच्चे वाली डील कैंसिल नहीं करती, लेकिन उसके लिए तू मुझे 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा ला के दे। 10 लाख? वो भी आज रात 10 बजे तक। 10 लाख।
10 लाख कहाँ से लाऊंगी मैं? क्यों? तेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसे वाली है ना तू, तो 10 लाख तो ले आएगी आसानी से। नहीं, थोड़ा वक्त दे दो। मैं आज रात 10 बजे तक तू अगर 10 लाख रुपए ले आई तो मैं अस्पताल पहुंच जाऊंगी, नहीं तो वो रहा दरवाजा, टाटा और बाय बाय। डैडी प्लीज। तो सिर्फ 25,000 है। पर पैसों का इंतजाम हो। लेकिन पार्थ, आपके तो अलग अलग बैंक में 2-3 अकाउंट है ना, तो हम उनमें से पैसे निकाल लेंगे ना। नहीं शॉर्टरी, मिसकैरेज की ट्रीटमेंट, फिर से किसी का प्रोसेस, फिर टैनी के लिए वो घर भी तो लिया था मैंने, सब पैसे उसी में खत्म हो गए। मैं शॉर्टरी। फोन से पैसे देगी क्या? क्यों बार बार फोन कर रही है मेरे को? वो एक्चुअली मैंने तुम्हें विनती करने के लिए फोन किया। डैडी, इतने कम समय में 10 लाख का इंतजाम कर पाना बहुत मुश्किल है। तुम हमें थोड़ा सा वक्त और दे दो, तो हम तुम्हें 10 के बदले 15 लाख दे देंगे। अब पता गिरा तेरे को कि इंसान चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है तो उसके दिल में कितना दर्द होता है। अगर मैं चाहती ना तो तुझे उसी टाइम थप्पड़ मार के तेरे किए की सजा दे सकती थी, बट उस वक्त तुझे इतनी गहरी घुस के चोट नहीं लगती जितनी मुझे लगी। डैडी, मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। मुझे मेरी सजा मिल चुकी, मेरी तकलीफों को और मत बढ़ाओ। भगवान जानता है डैडी, तुम्हें दुख पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। हाँ तो ठीक है ना, अगर भगवान जानता है तो भगवान के पास जा, वो देगा तेरा साथ। अगर तू पैसे लेके आ गई तो तुझे तेरी माफी भी मिल जाएगी, हाँ, और मैं तेरे साथ अस्पताल भी चली जाऊंगी। लेकिन अगर तू गलत हुई ना तो वो भगवान भी तेरी मदद नहीं करेगा, और वो होगा उसका इंसाफ। डैडी, अगर तू सच्ची होगी तो भगवान तेरी पूरी मदद करेगा, लेकिन अगर तू गलत हुई ना तो वो भगवान भी तेरी मदद नहीं करेगा। हेलो जी, मैं ICBI बैंक से रुचि बात कर रही हूँ सर। हमारा बैंक आपको बहुत ही कम रेट पर पर्सनल लोन्स प्रोवाइड करवा रहा है। क्या? सर, आपकी किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए हमारे पास हाँ, मेरे पास रिक्वायरमेंट है। बताइए मुझे पर्सनल लोन कैसे मिल सकता है? ठीक है, तो मैं सन सिटी कैफे पहुंचता हूँ। थैंक यू। ग्रेट। ओ शौर्य, भगवान ने हमारी सुन ली। मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। मैं बस यूं गया और यूं आया। बाय। ठीक है ना जी। देखिए, मुझे लोन चाहिए होगा, वो भी जल्द से जल्द। ज्यादा से ज्यादा मेरे पास आज रात तक का टाइम है। नहीं सर, इतना जल्दी तो सिर्फ मेडिकल लोन होता है। हाँ, तो मुझे मेडिकल लोन ही चाहिए। सर, आपको मेडिकल लोन? आप तो एकदम ठीक ठाक है। सरोगेसी की ट्रीटमेंट के लिए। सरोगेसी? लेकिन सर, कमी सर आप में है या आपकी वाइफ में? मेरा मतलब भाभी। आपसे मतलब? आप अपने काम से काम रखिए। बैंक ने आपको यहाँ पर भेजा है मुझे लोन के टर्म्स और कंडीशंस बताने के लिए, ना कि मेरी पर्सनल लाइफ में झांकने के लिए। सॉरी सर आप तो बुरा मान गए सर। मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। सर, मेडिकल बेसिस पर आपका लोन अर्जेंट पास हो जाएगा सर। आपको एक फॉर्म पे कुछ साइन करने हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स देने हैं सर। ये लीजिए सर। ये लीजिए। हाँ सुयोग, मैं मिस्टर शाह के साथ हूँ, आपका ही इंतजार कर रहा हूँ। वही ऑफिस के पास वाले जो। भाई मैं घर पर हूँ, कुछ जरूरी काम आ गया, मैं नहीं आ पाऊंगा। तू मैनेज कर लेना यार, प्लीज। थैंक्स। थोड़े बिजी हैं, आइए हम बैठते हैं।
सॉरी मिस्टर शाह, एक्चुअली पार्थ भाई को एक जरूरी काम आ गया घर पर, इसलिए वो नहीं आ पाए। लेकिन मुझे जो कोटेशन चाहिए वो तो पार्थ के पास ही है। यस मिस्टर शाह, यू आर राइट। लेकिन मैं काम करता हूँ, यू डोंट वरी। मैं भाई का ईमेल आईडी खोलकर अभी आपको सारी डिटेल्स फॉरवर्ड कर देता हूँ। क्या है कि उनका आईडी, पासवर्ड सब कुछ है मेरे पास। पार्थ के मेल अकाउंट का पासवर्ड उन्होंने दिया है आपको? ऑफ कोर्स, मेरे बड़े भाई हैं वो, और बड़े भाई से ज्यादा तो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स, इसलिए वो मुझसे कभी कुछ छुपाते नहीं। अगर वो आपसे कुछ छुपाते नहीं है तो उन्होंने आपको बताया नहीं कि किसी जरूरी काम से वो घर पर नहीं बल्कि यहाँ आए हुए हैं?